देखिए क्या करेंगे, हमारे पास टोटल मोल्स 8 बचा है माइनस इसके मोल्स निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट से, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 1 डिवाइडेड मोल्स 12 into 12 तो क्या होगा 6 आ जाएगा, 6 minus 8 will be equal to 2 moles। तो हमारा मास कितना लेफ्ट रह गया, वेट लेफ्ट कितना रह गया, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, दैट मींस कितना हो जाएगा अब ये 4 एंड देन 6 64 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसके हिसाब से वेट कितना आ रहा था इनिशियल 8 into 32 256 ग्राम आ रहा था इनिशियल, और अब कितना लेफ्ट रहेगा 64, राइट। कितनी बार क्लियर हो गई। अब कितने मोल्स वाटर के प्रोड्यूस हुए, तो क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 into 12, इससे भी कितने मोल्स आ गए 12 मोल्स। और अगर मुझे इसका मास निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम ग्राम में बना देंगे। ठीक है, SO2 gas plus O2 gas give rise to SO3 gas। ठीक है, और आपको ये बोला जा रहा है कि बेटा इसके भी 5 मोल्स हैं और इसके भी 5 मोल्स हैं, तो बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एक्सेस रिएजेंट कौन है, और सारे का सारा आंसर आप मुझे बताएं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को बेटा बैलेंस करेंगे, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मोल्स अगर आपको गिवन है तो 5 डिवाइड बाय 2 2.5, 5 डिवाइड बाय 1 5, तो ये अपना हो जाएगा बेटा लिमिटिंग रिएजेंट और ये अपना हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। अब इनिशियली ये इतना पड़ा था, राइट, इनिशियली ये इतना पड़ा था, तो अब इसका लेफ्ट कितना रहेगा बेटा मोल्स, तो टोटल मोल्स 5 है माइनस इसके मोल्स निकालिए इसके रिस्पेक्ट से, तो क्या करोगे 1 डिवाइड बाय 2 into 5, दैट मींस 2.5 मोल्स बच गए। तो 2.5 मोल्स बच गए, तो कितना मास भी लेफ्ट रह गया, तो 2.5 into 32 32 into 2 64 64 plus 16 70 80, तो ये 80 ग्राम बच जाएगा। और यहां पर इनिशियली था कितना, इनिशियली था कितना 5 into 32, कितना हो जाएगा 160 ग्राम। ठीक है, 160 ग्राम में से 80 बच गया, तो गया कितना 80 ग्राम। ठीक है, तो हमसे इसके बारे में पूछा जा रहा है कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, 2 डिवाइड बाय 2 into 5, तो कितना मोल्स आ जाएगा बेटा 5 मोल। और सर कितना मास प्रोड्यूस होगा, वेट कितना प्रोड्यूस होगा 5 into मोलेकुलर मास ऑफ SO3, 64 प्लस अपना 16 is 48, 64 plus 48 will be equal to 112। दस एक 560 ग्राम जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब मैं आपको एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू इस बात को समझाता हूं। देखो, अगर इसका 5 मोल था, तो मुझे बताओ, इसके बारे में बात कर रहा हूं, इसका अगर 5 मोल था तो इसका वेट कितना था, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 64 प्लस 32, 64 प्लस 32 विल बी इक्वल टू 96। तो अगर आप 96 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 480 ग्राम, ठीक है 480 ग्राम था, 480 ग्राम कितना जैसे चला गया 80, मतलब वेट जो यूज हो गया, यूज कितना था 80 था, और बच कितना गया था, अनयूज कितना था इसके अंदर, वो भी 80 था।
तो अगर आप देखो 480 प्लस 80 इज इक्वल टू 560, और ये जो 80 बचा था यही एक्स्ट्रा था। कहने का मतलब ये 480 ग्राम इसका और 160 ग्राम जब इसमें ऐड हुआ तो 560 ग्राम ही उधर गया, 80 ग्राम इधर बच गया। तो 80 ग्राम अगर इधर रिएक्टेंट वाली साइड बच गया तो इसका मतलब ये क्या था, एक्सेस रिएजेंट। ये हमें यहां से भी समझ में आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास रिएक्टेंट वाली साइड था उतना ही मास प्रोडक्ट वाली साइड भी बनता है। ठीक है बेटा। A प्लस 2B प्लस 3C गिव राइज टू D। ठीक है, इसके 5 मोल, इसके 3 मोल और इसके 7 मोल। बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट जितने मर्जी हो, कम से कम 2 डाटा हो, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट लग जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 रिएक्टेंट और तीनों के बारे में डाटा गिवन है, तो हम क्या करेंगे 5 डिवाइड बाय 1 5, 3 डिवाइड बाय 2 1.5, 7 डिवाइड बाय 3 2 पॉइंट समथिंग। तो यही हमारा क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, बस हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, अब हमें ये बताइए। ठीक है, केस 4 है अपना। केस 4 है, अगर आपसे किसी भी कंडीशन में रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पा रही है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इफ रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू बैलेंस, अगर रिएक्शन बैलेंस ना हो रही हो, देन वी यूज POAC concept. What is basically POAC? Principle of atomic conservation. We are taking example S2S plus HNO3 give rise to S plus NO plus S2। ये इक्वेशन ऐसे जिसको आप अभी फिलहाल के लिए बैलेंस नहीं कर पाओगे, या फिर अगर आप बैलेंस कर भी लोगे तो आपको 1-2 मिनट तो उसको बैलेंस करने में लग जाएगा। तो हमारे पास आईआईटी और मेडिकल में इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको बैलेंस करने भी बैठ जाएं अगर कोई टफ रिएक्शन आ जाए तो। राइट, ये टफ नहीं है, आने टाइम में सिखाऊंगा इसको बैलेंस कैसे करना है, बट फिर भी प्रेजेंट सिचुएशन में भी हमारे लिए टफ है थोड़ा सा। तो हम क्या करते हैं, हम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का मतलब यही होता है कि हर एक एलिमेंट के ऊपर कंजर्वेशन वाली कहानी लगाना। मतलब ये हुआ कि POAC ऑन हाइड्रोजन है। मैं आपको लगाना सिखा रहा हूँ टेक्निक, अगर कैसे लगाते हैं। रिएक्टेंट वाली साइड हाइड्रोजन कहाँ का है, यहां पर है। कितने हाइड्रोजन है, 2 into मोल्स ऑफ S2S प्लस, और कहीं है रिएक्टेंट में, यस यहां पर है, तो 1 into, क्योंकि हाइड्रोजन 1 है, 1 into मोल्स ऑफ HNO3 दैट विल बी इक्वल टू, यहां H कहां पे है, ये रहा, तो 2 into मोल्स ऑफ S2। राइट, अगली कहानी, अगर हम लोग POAC कंसेप्ट लगाएं सल्फर एटम के ऊपर तो क्या होगा, सल्फर कहां है, यहीं पर है, एक ही है। सो 1 into मोल्स ऑफ S2S will be equal to
1 into moles of sulfur, राइट। अगर मैं नाइट्रोजन एटम पे लगाऊं तो यहां पर नाइट्रोजन 1 into moles of HNO3 will be equal to 1 into moles of NO। एट लास्ट अगर हम लोग इसको ऑक्सीजन एटम पे लगाएं, ये रहा ऑक्सीजन 3 into moles of HNO3 will be equal to 1 into moles of NO plus 1 into moles of H2, राइट। इस तरीके से हम लोग इसको लगाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये सारी बात समझाऊंगा, ठीक है। इसको जल्द से जल्द नोट करो। इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें गिवन है, दो रिएक्टेंट गिवन है हमारे पास और दो डाटा गिवन है। ये एक्सेस का मतलब ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप समझ सकते हो, हिंट दे रहा है आपको कि भाई साहब ये एक्सेस रिएजेंट है। तो अगर ये एक्सेस रिएजेंट है तो डेफिनेटली ये वाला क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट वाला कांसेप्ट लग चुका है, ओके। सो अब हमें इसके पहले मोल्स निकालने हैं, 1 डिवाइड बाय 40, तो ये 1 बाय 40 से क्या हो गए, मोल्स हो गए। और कितना मास ये प्रोड्यूस करेगा, लेट्स सी। तो हम क्या करेंगे, अब ये एक्सेस में है तो डेफिनेटली ये किस में होगा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट में। तो इसके मोल्स इसके रिस्पेक्ट से आप निकालोगे तो 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 1 बाय 40, तो ये इसके मोल्स आ जाएंगे। कितने मोल्स आ गए, 1 बाय 40 मोल्स। और अगर आपने इसका मास निकालना है तो क्या करोगे, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 56। तो कितना आएगा बेटा, 56 डिवाइड बाय 40 ग्राम, ठीक है। इस कंसेप्ट को मैंने सॉल्व किया है अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को मैंने सॉल्व किया। और अगर मैं यहां पर अकॉर्डिंग टू पीओएसी ले लूं, अकॉर्डिंग टू पीओएसी, तो पीओएसी में मैं क्या करूंगा, देखो कैल्शियम प्लस O2 give rise to CaO। आपको पता है इसके बारे में आपको गिवन है, वन डाटा है जिसके बारे में आपको गिवन है। तो यहां भी कैल्शियम और वहां भी कैल्शियम है। तो किसी एक चीज के बारे में आपको गिवन है तो, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड उस चीजें हैं भी, एलिमेंट कैल्शियम है, ये रहा कैल्शियम और ये रहा कैल्शियम। तो हम लोग लगाएंगे POAC ऑन कैल्शियम एटम, क्या हो जाएगा, देखो एक कैल्शियम है तो 1 into moles of calcium will be equal to 1 into moles of calcium oxide। तो क्या करेंगे, इसका मोल्स निकालेंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना गिवन था आपको, 1 डिवाइड मॉलिक्यूलर मास 40। और इसका आपने क्या करना है, इसका आपने मास ही तो निकालना था। तो मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, 56। तो आप देख रहे हो W will be equal to 56 divided by 40। देखा आपने, आप दोनों में से कोई भी कंसेप्ट यूज करो। आप इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैल्शियम प्लस O2 हीट करके CaO बनाने के लिए कहा और बोला कि जो O2 है वो एक्सेस के अंदर पड़ा हुआ है और जो मैंने कैल्शियम को 1 ग्राम लिया था, ठीक। तो बताओ कितना मास CaO का प्रोड्यूस होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो कंसेप्ट है, अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट भी हम लोग जा सकते थे या फिर अकॉर्डिंग टू POAC भी हम लोग जा सकते थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट आपको इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये 1, ये दिस वन, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आई थिंक सो। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। फिर आपने क्या किया, इसके मोल्स निकाले, 1 डिवाइड बाय 40, तो इसके 1 बाय 40 मोल्स आ गए और ये एक्सेस में था। तो अगर ये एक्सेस में था तो डेफिनेटली ये वाला क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो अगर मुझे इसके मोल्स निकालने होंगे अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, तो मैं क्या करूंगा, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 140, तो 140 मोल्स आ जाएगा।
और मास निकालने के लिए मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास 56 डिवाइड बाय 40। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 56 डिवाइड बाय 40। इसी तरीके से अगर मुझे अकॉर्डिंग टू पीओएसी लगाना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, तो हमें किसी भी इक्वेशन के बारे में इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि अगर आखिर उस इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। ठीक है, उस इक्वेशन को बैलेंस करने के बारे में हमें बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 ग्राम ये एक्सेस में था ही और ये था, तो मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना नहीं है। यहाँ तो हमने क्या किया था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किया था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया था। तो क्या हुआ, हमारे पास जिसके बारे में गिवन है, जिसके बारे में पूछा हुआ है, वहां एलिमेंट कॉमन है, तो उस एलिमेंट पे आप पीओएसी लगा दो। पीओएसी ऑन कैल्शियम एटम 1 इंटू, मतलब इसके कितने कैल्शियम पड़ेगा, 1 इंटू मोल्स ऑफ कैल्शियम विल बी इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। आप वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो भाई पूछ लो एक बार जरा। कोई कोई भी डाउट है बेटा आप पूछ सकते हैं।